फ्रेंड, आज आपको मैं डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में बताने वाली हूँ। डायबिटीज मेलाइटिस यह डिसीज कैसे होता है, क्यों होता है और इसके होने से आप में कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। इंग्लिश में भी दूंगी और हिंदी में भी दूंगी। स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस, ऑफन नोन सिंपली एज अ डायबिटीज, is a group of common endocrine disease characterized by sustained high blood sugar levels. मधुमेह चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर उच्च होता है। डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है फ्रेंड? ये इसको सिंपल डायबिटीज कहा जाता है। यह ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन डिसीज है। एंडोक्राइन डिसीज मतलब क्या कि आप में जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन डायरेक्टली हमारे ब्लड में रिलीज किए जाते हैं, इस हार्मोन से रिलेटेड यह डिसीज है। और यह क्या सस्टेन करता है? यह हाई ब्लड शुगर लेवल आप में सस्टेन करता है, मतलब आप में हमेशा हाई ब्लड शुगर लेवल रहती है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या? आपके ब्लड में शुगर की लेवल नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाना, इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। अब ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज जो होती है वह हमारे बॉडी में रोल क्या करती है? ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर हमारे बॉडी में हमें जो भी एनर्जी मिलती है, जो काम करते हैं, काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वह हमारे शुगर से मिलती है। तो यह होना तो हमारे ब्लड में बहुत ही जरूरी होता है। हमारे बॉडी में ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज होना बहुत जरूरी होता है, बट इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, और यह अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाती है और हमेशा ज्यादा ही रहती है तो इस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है, जिसमें हाइपर शुगर होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। देन diabetes is due to either the pancreas not produce enough insulin or the cell of the body become unresponsive to hormones effect. डायबिटीज क्या होता है? मधुमेह या तो अग्नाशय मतलब क्या? पैंक्रियास द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन न करने के कारण होता है, या शरीर की कोशिकाएं हार्मोन के प्रभावों की प्रति उत्तरदायी हो जाती है। होता क्या है कि हमारा जो पैंक्रियाज है वो जितने क्वांटिटी में हमें इंसुलिन चाहिए होता है, इंसुलिन क्या काम करता है? तो हमारे जो बॉडी की ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है या ब्लड शुगर लेवल होती है, इसे कांस्टेंट रखने का काम करता है, ज्यादा होने न देने का काम करता है, इसे कम करने का काम करता है। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने से जो भी शुगर या ग्लूकोज फॉर्म होता है, उस शुगर को या ग्लूकोज को हमारे बॉडी से कम करने का काम इंसुलिन करता है। या तो डायबिटीज इस कंडीशन में होता है कि पैनक्रियाज इंसुलिन फॉर्म नहीं कर पाता है, या फिर हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो इस हार्मोन्स के इफेक्ट को, इंसुलिन जो हार्मोन है इसके इफेक्ट को अनरिस्पॉन्सिव होता है, मतलब वो आंसर नहीं कर पाता है या फिर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में आपको डायबिटीज हो जाता है। देन क्लासिक सिम्टम इंक्लूडिंग थर्स्ट, पॉलीयूरिया, वेट लॉस एंड ब्लड विजन। हमें अगर डायबिटीज है या किसी भी शख्स में अगर डायबिटीज है तो उसमें सिम्टम क्या होते हैं? थर्स्ट होता है, पॉलीयूरिया होता है, वेट लॉस होता है, ब्लड विजन होता है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसे अनट्रीटेड रखा जाए तो डिसीज कैन लीड टू वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन including disorder of the cardiovascular system, eye, kidney and nerves. उच्च रक्त शर्करा के लक्षणों में अक्सर पेशाब आना होता है, प्यास की बढ़ोतरी होती है और भूख में वृद्धि होती है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो मधुमेह कई जटिलताओं का कारण बनता है। तो उच्च रक्त शर्करा दैट मीन्स क्या? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आपके बॉडी में हो रही है तो थर्स्ट आती है, मतलब आपको बार बार पानी पीना दिल करता है, प्यास लगती है। पॉलीयूरिया, बहुत ज्यादा टाइम आप पेशाब को जाते हैं, पेशाब करना फील होता है। वेट लॉस होता है, वेट लॉस हो जाता है आप में। ब्लड विजन मतलब आपको दिखने में कमजोरी होती है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, इस कंडीशन को अगर हम अनट्रीटेड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इस डिसीज से वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आप में हो सकते हैं। उसमें कौन कौन से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है?
तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसीज हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब क्या, तो आपके जो हार्ट से रिलेटेड, हार्ट और उसके जो वेसल्स होते हैं उनसे रिलेटेड आप में डिसऑर्डर हो सकते हैं। आइज के डिसऑर्डर होते हैं। देन किडनी पे लोड आता है। नर्व पे भी नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। ये सभी कंडीशन होती है अगर आप इस डायबिटीज को या आपके हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को अनट्रीटेड रखते हैं, उस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। देन serious long-term complications include heart disease, stroke, chronic kidney failure, foot ulcer and eyes damage. अगर गंभीर दीर्घकालीन जटिलताओं में हृदय रोग, स्ट्रोक, क्रॉनिक किडनी की विफलता, पैर अल्सर और आंखों को नुकसान शामिल होता है। गंभीर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं डायबिटीज के या हाइपरग्लाइसेमिया के, तो उसमें हार्ट डिसीज होता है, आप में हार्ट डिसीज हो सकता है, स्ट्रोक भी आता है, क्रॉनिक किडनी फेल्यूर, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक आपकी किडनी फेल हो जाती है। देन फूट अल्सर होता है, फूट में अल्सरेशन फॉर्म होता है, आइस आपके डैमेज हो जाते हैं। यह सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है हम में अगर डायबिटीज हो रहा है या किसी में भी डायबिटीज हो रहा है तो। Then, diabetes account for approximately 4.2 million deaths every year, with an estimated 1.5 million caused by either untreated or poorly treated diabetes. मधुमेह के कारण हर साल लगभग 4.2 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है, सिर्फ मधुमेह की वजह से या डायबिटीज की वजह से, जिसमें से अनुमानतः 1.5 मिलियन मौतें अनुपचारित या खराब उपचारित मधुमेह के कारण होती है। या तो आप उसे ट्रीटमेंट करते नहीं है डायबिटीज को, या फिर आपकी जो ट्रीटमेंट होती है वह पुअरली होती है, या अच्छे से आप ट्रीटमेंट करते नहीं है। शायद आप ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन वो जो गोलियां होती है, जो मेडिसिन होती है, वो आप प्रॉपर खाते नहीं है, तो पुअरली ट्रीटमेंट उस डायबिटीज की होती है और इसीलिए आपकी डेथ होना इसमें संभावित है। Then the classic symptom of untreated diabetes are polyuria, thirst and weight loss. अनुपचारित मधुमेह के सामान्य लक्षण में बहुमूत्रता, प्यास और वजन घटना होता है। Several other non-specific signs and symptoms भी होते हैं। May also occur including fatigue, blood vision and genital itchiness due to Candida infection. कैनेडिया के इन्फेक्शन के कारण, डायबिटीज से कैनेडिया को इन्फेक्शन होता है और इस संक्रमण के कारण कई अन्य गैर विशिष्ट संकेत और लक्षण भी हो सकते हैं डायबिटीज में, जिसमें थकान आना, दृष्टि धुंधली होना, यानी आपके आंखों में कमजोरी आती है, जननांगों में खुजली महसूस होती है। ये सब सिम्टम नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, यानी ये होते ही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ऊपर के जो सिम्टम मैंने आपको बताया है क्लासिक सिम्टम, ये होते ही है मधुमेह अगर आपको है, डायबिटीज अगर आपको है तो। हाइपोग्लाइसीमिया भी एक कंडीशन होती है। एक हाइपरग्लाइसीमिया पहले वाली कंडीशन मैंने आपको बताई, अब तक जो भी कंडीशन बताई वो हाइपरग्लाइसीमिया की। हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है फ्रेंड, इज रिकॉग्नाइज्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन ट्रीटमेंट यूज इन अ डायबिटीज। An acute presentation can include mild symptoms such as sweating, trembling, and palpitation to more serious effect including impaired congenital confusion, seizures, coma and rarely death. तो हाइपोग्लाइसीमिया की जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में आपके बॉडी की जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वह नॉर्मल से कम हो जाती है, यह बहुत ही कम हो जाती है। इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया मधुमेह जो होता है, इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले इंसुलिन उपचार की एक मान्यता प्राप्त जटिलता है। मतलब इंसुलिन जितना चाहिए आपको ट्रीटमेंट के लिए उससे ज्यादा आप ले रहे हैं शायद, तो इससे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज बहुत ही ज्यादा कम हो जा रहा है आपके बॉडी में। तीव्र प्रस्तुति में पसीना आना, कांपना और धड़कन बढ़ना जैसे हल्के लक्षण शामिल हो सकते हैं। अगर आपको तीव्र इसके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो इसमें आपको पसीना आता है, आप कांपते हैं, कांपना हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है,
ऐसे हल्के लक्षण आप में दिखाई देते हैं, जबकि अधिक गंभीर प्रभाव जैसे बिगड़ा हुआ संज्ञान, भ्रम, दौरे, कोमा और कभी-कभी मृत्यु भी हो सकती है। मतलब ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया अगर आपको है और इसमें ज्यादा गंभीर प्रभाव अगर आप में दिखाई दे रहा है, तो आप में कौन-कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, जिसमें कॉन्जिनेशन, कंफ्यूजन, भ्रम होता है, आपको सीजियर्स, दौरे पड़ते हैं, कोमा आता है, या रेयरली आपकी कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है। देन डायबिटीज मेलाइटस इज डायग्नोस विद अ टेस्ट फॉर ग्लूकोज कंटेंट। यह डायबिटीज मेलाइटस आप डायग्नोस कैसे करते हैं? तो इसके लिए ब्लड ग्लूकोज की टेस्ट होती है, कंटेंट इन ब्लड में आपके ग्लूकोज के कंटेंट कितना है, यह टेस्ट किया जाता है। एंड डायग्नोस बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से कोई भी एक डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, इसमें से कोई भी एक टेस्ट की जाती है, या पूरे टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट है, दैट इज द फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग मतलब आप फास्ट पे हो, मतलब 8 से 12 घंटे तक आपने खाना खाया नहीं है, और उस टाइम आपका ब्लड लेके उसका जो प्लाज्मा होता है उसे कलेक्ट करके उसकी ग्लूकोज लेवल चेक की जाती है, और वह 7.0 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा या उतनी आती है। 7.0 मिलीमोल पर लीटर इतनी आती है या इससे ज्यादा आती है। डेसीलीटर में अगर मेजर किया जाए तो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर आपकी आ रही है या इससे ज्यादा अगर आ रही है, तो डायबिटीज मेलाइटिस की यह सिम्टम है। फॉर दिस टेस्टिंग ब्लड इज टेकन आफ्टर पीरियड ऑफ फास्टिंग के बाद ब्लड लिया जाता है, दैट इज इन अ मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। मतलब यह फास्टिंग मतलब मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, बहुत सुबह में जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं उससे पहले ब्लड आपका लिया जाता है। आफ्टर द पेशेंट हैड सफिशिएंट टाइम टू फास्ट ओवरनाइट यह इस पेशेंट ने फास्ट किया होना चाहिए, और एटलीस्ट 8 आवर बिफोर द टेस्ट करने से पहले 8 घंटे पहले तक आपने कुछ भी खाया नहीं है। इस कंडीशन में आपका ब्लड लेकर के उसकी ब्लड शुगर लेवल या प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, और उसमें अगर आपकी शुगर इतनी आ रही है 7.0 मिलीमोलर पर लीटर या 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इतनी आ रही है, तो ये ज्यादा है, नॉर्मल नहीं है। देन प्लाज्मा ग्लूकोज चेक किया जाता है, जो कि 11.1 मिलीमोलर पर लीटर से ज्यादा है या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 2 आवर आफ्टर 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज लोड एज अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओजीटीटी टेस्ट होती है, 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज आपको दिया जाता है, और उसके बाद 2 आवर्स के बाद ब्लड सैंपल कलेक्ट करके उसकी टेस्ट की जाती है, और इसमें अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 11.1 मिलीमोलर पर लीटर या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, तो यह डायबिटीज के सिम्टम में आता है, डायबिटीज कहलाता है। देन सिम्टम ऑफ हाई ब्लड शुगर एंड प्लाज्मा ग्लूकोज। सिम्टम क्या होते हैं? तो इसमें 11.1 मिलीमोलर पर लीटर से ज्यादा शुगर होती है, या फिर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आइदर वाइल फास्टिंग और नॉन फास्टिंग। आप फास्टिंग है या नॉन फास्टिंग है, किसी भी कंडीशन में अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आपकी प्लाज्मा ग्लूकोज या ब्लड ग्लूकोज लेवल हो रही है, तो आप में डायबिटीज है। देन ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है? HbA1c। इसकी अगर लेवल आप में 48 मिलीमोलर पर मोल से ज्यादा है या फिर 6.5 DCCT% से ज्यादा है, तो आप में कंटिन्यूअस डायबिटीज मेलाइटस है, क्रॉनिक डायबिटीज मेलाइटस है, ऐसा कहा जाता है। तो फ्रेंड, मैंने आज आपको डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है, इसके 2 टाइप्स, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें आप में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, आपको अगर डायबिटीज होता है, क्रॉनिक रहता है, तो आपके अदर ऑर्गन पे क्या इफेक्ट होता है, और साथ ही साथ इसे डायग्नोस किस तरह से किया जाता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में दी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताई है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया है।
तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने चैनल ऐसे एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।